हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को डिटेल में। तो यहाँ पे एक रिसेंटली न्यूज़ थी, बिहार प्लान्स टू स्टेरलाइज नॉट कल नीलगाइस। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्या समझना है कि वर्मिन डिक्लेरेशन, वर्मिन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, उसके बाद स्टेट या सेंटर क्या स्टेप लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर दोबारा आता हूँ, पहले हम बेसिक जाने। यूपीएससी में बहुत से टाइप के क्वेश्चन आए, रिसेंटली भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे हमें और टाइप के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या इंडिपेंडेंस से पहले कोई ऐसा जो प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया था या नहीं आया था। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस 1887 के अंदर वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई। उन्होंने बोला इलीगल है पोजेस करना या वाइल्ड बर्ड को सेल करना। सो इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थी उसके ऊपर नहीं जाना, कि मतलब इतना समझो कि हाँ आया था। उसके बाद 1912 के अंदर वाइल्ड बर्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया, यहाँ पे भी एनिमल एंड बर्ड की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। उसके बाद इसको अमेंड किया गया, तो अमेंडमेंट के अंदर कुछ प्रोविज़न ऐड की गई। उसके बाद 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के अंदर अपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी इंक्लूड की, उसका पोर्शन का हम आगे चल के देखेंगे किसी और वीडियो के अंदर। उससे पहले 5 नेशनल पार्क थे। यूपीएससी पूछ सकती है कि कितने नहीं थे, लेकिन हाँ बोलेगी उससे पहले कोई भी नेशनल पार्क नहीं था या कुछ है ऐसा, वो स्टेटमेंट गलत होगी। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसके अंदर दी हुई है। पहली है हंटिंग का मीनिंग क्या है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी पूछेगी एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हंटिंग, तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन होंगे। और एक है किलिंग, पॉइजनिंग, कैप्चरिंग वगैरह, है ना, कैप्टिव या एनिमल, वाइल्ड एनिमल की। चलो ये स्टेटमेंट तो हमें सिंपल स्टेटमेंट है, समझ आती है। दूसरा डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग एग्स, यहाँ पे आप फंस जाओगे जब कि एग को डिस्ट्रॉय करना भी क्या हंटिंग के अंदर आता है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ये भी हंटिंग के अंदर है, ये हमने ध्यान रखना है। अब आता है लाइव स्टॉक, किसको बोलते हैं। उन्होंने बोला जो शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एनिमल स्पेसिफाइड है उसके अलावा, जैसे बुल्स, बुफेलो, डंकीज, पोल्ट्री एक्सेट्रा, बट नॉट एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 to 5। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। टैक्सीडर्मी क्या होता है, ट्रॉफीज को प्रिपेयर करना। पहले ट्रॉफी क्या होता है, देखो मान लीजिए किसी पहले राजा महाराजा क्या करते थे, एनिमल को मारते थे, उसका कोई ना कोई पार्ट उठा के वो घर के अंदर, है ना, वहाँ महल में टांग देते थे, वो ट्रॉफी थी। अब ट्रॉफी के 2 टाइप है। एक तो मान लीजिए आपने कैप्टिव या वाइल्ड एनिमल, ठीक है, अदर देन वर्मिन। वर्मिन क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। विच हैज़ नॉट अंडरगोन टैक्सीडर्मी, ठीक है, जैसे फ्रेशली किल्ड एनिमल है वो उठा लिया, वो है अनक्योर्ड। अब आपने इसकी प्रेपरेशन की, ठीक है जी, टैक्सीडर्मी वगैरह की, तो बन गया हमारा क्योर्ड ट्रॉफी, ठीक है। यहां पे भी होल और एनी पार्ट ऑफ कैप्टिव वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, ये भी अदर देन वर्मिन है। स्किन, हॉर्न, फीदर वगैरह, है ना, इनको टैक्सीडर्मी करके हम टांग देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉफी। तो टैक्सीडर्मी फिर क्या है, टैक्सीडर्मी बेसिकली प्रेपरेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रॉफी, तो उसको ऐसे फ्रेम वगैरह सारा कुछ कैसे उसको प्रिजर्व रखे लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। सो हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट्स है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हंटिंग क्या का मतलब क्या है, अनक्योर्ड ट्रॉफी क्या है, क्योर्ड ट्रॉफी क्या है, टैक्सीडर्मी क्या है, वर्मिन क्या है। कोई भी एनिमल, ठीक है, नॉट एनी एनिमल, ठीक है, जैसा कि जनरल स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक्सेप्शन है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं शेड्यूल 5 के, जैसे मान लीजिए नीलगाय की हमने बात की, नीलगाय क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय कर रही है फार्मर को, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप इसकी हंटिंग कर दो, ठीक है आप इसको मार सकते हो, तो उसको वर्मिन डिक्लेयर करना पड़ता है पहले। ऐसे नहीं कि कोई भी सुबह उठा और ब्रश किया और मार दिया, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम भी आने वाला है, तो उसके लिए कोर्सेज, कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेज हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज दोनों, आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप अपनी रिवीजन चेक कर सकते हो, कितना रिवाइज किया और कितना आपको आता है, तो एग्जाम से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज अगर आपने कोर्स लेना है तो ये हमारा अवेलेबल है 8000 के ऊपर। यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट करंट अफेयर्स, ठीक है जी, जो मतलब 2 साल के यहाँ पे हम करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा कि यूपीएससी पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी करंट अफेयर से पूछती है। 12 वीक का कोर्स रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे, हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हमारा जीएस, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स
15,000 के ऊपर अवेलेबल है। इसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है कर सकते हैं। एक और कोर्स है जैसे कंप्लीट जीएस का क्रैश कोर्स। कुछ बच्चों को लगता है कि हमने कंप्लीटली कि पहला टाइम काफ़ी ख़राब हो गया, अब हमें क्विकली कुछ समय में रिवीजन करनी है या सीखना है, तो यहाँ पे हमें चैप्टर वाइज क्विजेज भी रहेंगी और पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स है, अगर किसी को लगता है कि बाकी सिलेबस हमारा कवर है और करंट अफेयर अकेला करना है, तो अब 2 साल का करंट अफेयर है, उसको भी हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से रहे और हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सके। आप देखोगे भी जब एग्ज़ाम दोगे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। तो कुछ टर्म थी जो हमने क्लियर करनी थी पहले, जो जहाँ पे एक एक क्वेश्चन बनता है। अब शेड्यूल के अंदर कुछ वहाँ पे अलग अलग शेड्यूल दिए गए। कुछ एनिमल को शेड्यूल 1 के अंदर रख दिया, किसी को 2 के अंदर रख दिया। उसके बेसिस के ऊपर जैसे सलमान खान ने ब्लैक बक वाला केस हुआ, वहाँ पे शेड्यूल 1, तो वहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर है तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, तो सज़ा भी मैक्सिमम होगी। खैर हुई नहीं, अलग बात। तो यहाँ पे शेड्यूल अलग अलग के अंदर अलग अलग स्पीसीज रख दी ताकि जिस शेड्यूल के मान लीजिए 1 के अंदर तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर कोई मारेगा उसके ऊपर सजा केस चलेगा, ये सारा होगा। तो शेड्यूल 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन दी गई, हाईएस्ट पेनल्टी एंड पनिशमेंट होगी अगर कोई इसको मारता है। 3 और 4 के अंदर प्रोटेक्शन है, लेसर पेनल्टी एंड पनिशमेंट एज कंपेयर टू 1 और 2। 5 के अंदर जो एनिमल को हम हंट कर सकते हैं, कॉमन क्रॉ, फ्रूट बैट वगैरह, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। 6 के अंदर रखा गया प्लांट जो फॉरबिडन है फ्रॉम कल्टीवेशन, जैसे पिक्चर प्लांट है, लेकिन एक्सेप्ट जैसे कोई मेडिसिन वगैरह उसके लिए कोई यूज़ चाहिए तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। अब यहाँ पे भी यूपीएससी पूछे एनी कंडीशन, तो वो स्टेटमेंट अपनी गलत होगी, ठीक है। किसी न किसी कंडीशन के लिए जो चीज़ को हम फॉरबिडन करते हैं वो अलाउ करते हैं। जैसे अपना ड्रग्स है ना, ड्रग के अंदर भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको फॉरबिडन है कि आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेडिसिन पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है, ठीक है। अब प्रोहिबिशन क्या है, जैसे किलिंग, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग एनिमल, एग, वाइल्ड बर्ड, रेप्टाइल, ये सारा हो गया। हंटिंग ऑफ एनिमल शेड्यूल 1 to 4 एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशन, ये चीज़ याद रखनी। यूपीएससी पूछेगी कि हंटिंग जो है 1 to 4 शेड्यूल के अंदर जो दिए गए हैं एनिमल, इनकी अलाउड नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है। एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशन गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, बस यही चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई, हालांकि गवर्नमेंट द्वारा परमिशन मिलती है, डॉक्यूमेंट ये बोलता है बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राइटिंग के अंदर दे कि मान लीजिए कोई एनिमल स्पीसीज है, डेंजरस है टू ह्यूमन लाइफ और डिजीज्ड है, कि मान लीजिए उसको कोई ऐसी डिजीज़ होगी, है ना। अब सपोज करो कोरोना हो गया था उस टाइम पे, ऊपर हमारे देखा भी है टाइगर वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे बहुत बढ़ जाता कि जो उनकी लाइफ और बाकी एनिमल स्पीसीज की लाइफ को वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती थी, है ना, डिजीज़ फैल सकती थी और वो रिकवरी के लायक नहीं था, उस कंडीशन में हम उसको मार सकते हैं। सो इट मीन्स कि क्या शेड्यूल 1 के अंदर जो स्पीसीज है उसको फुल 110% प्रोटेक्शन है, नहीं, ठीक है जी। शेड्यूल 2 to 4 के अंदर जो एनिमल स्पीसीज है, अगर वो डेंजरस है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, जैसे क्रॉप, ये प्रॉपर्टी वर्ड जो गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे एडिशन इसका रखा है। 2016 की बात करते हैं, कुछ एनिमल जो थे जैसे नीलगाय, मंकी, वाइल्ड पिग वगैरह, ये क्रॉप वगैरह काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो स्टेट के अंदर वो आगे बात करता है सेंटर के अंदर, ठीक है। मतलब स्टेट जो है वो सेंटर को रिक्वेस्ट करती है कि इन एनिमल को हंट करना चाहिए, है ना, इनको मारने की परमिशन दी जाए। उसके लिए सेंटर जो है, सेंटर के अंदर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है, उसको वर्मिन डिक्लेयर करती है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मली क्या होता है कि कोई एनिमल की डेथ हो गई या किसी ने मार दिया, उसका जो भी पार्ट है वो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ठीक है, उसका गवर्नमेंट का उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन जैसे वर्मिन डिक्लेयर करते हैं तो ओपन हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। लेकिन क्योंकि एनिमल क्रॉप वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप को, तो वहाँ पे इसको मारना भी थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, चाहिए इन द सेंस कि एज रिक्वायर्ड, कि अगर ज़्यादा उनको लगता है तो उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तब, अदरवाइज वहाँ पे मिसयूज़ इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्किन से लेके अलग अलग चीज़ों का फिर ट्रेड भी बढ़ जाता है। तो अब क्या वाइल्ड जो वर्मिन डिक्लेरेशन है वो सभी शेड्यूल के अंदर जो भी एनिमल आता है सभी की हो सकती है? तो उसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू डिक्लेयर वाइल्ड एनिमल अदर देन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 एज वर्मिन बाय इंक्लूडिंग इन शेड्यूल 5। मतलब शेड्यूल 1 और पार्ट 2 शेड्यूल 2 का
उसके अलावा बाकी जो एनिमल हैं उनको शेड्यूल 5 के अंदर हम डिक्लेयर करके वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर उनकी हंटिंग हो सकती है, सॉरी इधर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमने ध्यान रखना है, क्या सारे एनिमल की हंटिंग ऐसे वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ और जो बॉडीज इसके अंदर बनी। डायरेक्टर बनाया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है, वो भी जनरल और स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को, है ना, स्टेट के अलावा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ वार्डन की वहाँ पे प्रोविजन है। इसके अलावा यहाँ पे इसको अमेंड करके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया जो 2002 के अंदर अमेंडमेंट करके बनाया। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन, ठीक है जी। इनका काम क्या, जैसे मान लीजिए आप नेशनल पार्क वगैरह है ना, इनके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो इनकी भी परमिशन साथ साथ में अब नेसेसरी होने लगी है विद द टाइम, क्योंकि एनजीओ से लेके सभी का जो इम्पैक्ट है कि आपने जो फॉरेस्ट एरिया उसको चेंज नहीं करना, प्रोटेक्टेड एरिया उसको चेंज नहीं करना, उसके कंटेक्स्ट के अंदर ये बनने लगी है। मुझे आपने ये बताना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA वो कौन से एक्ट के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये शेड्यूल को पढ़ लिया कि वहाँ पे क्या क्या अलाउड होता है। कुछ भी वहाँ पे अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करूँ एक्सट्रीम नहीं है कि मतलब कि आपको सभी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हो या फिर आपको किसी भी कंडीशन में इसको हिलाना नहीं है ना, कि शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल है वो किसी कंडीशन में मार नहीं सकते, ये कुछ भी वहाँ पे नहीं है, ये आपने ध्यान रखना। अब 2015 के अंदर जो नोटिफिकेशन आई थी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, उसने वर्मिन डिक्लेयर किया नीलगाय को, ठीक है, और भी थे लेकिन नीलगाय यहाँ पे ध्यान देना। अब नीलगाय को डिक्लेयर किया तो इसकी हंटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार हंटिंग इतना करना जरूरी नहीं है, अगर हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो हंटिंग की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी। तो बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल नॉट कॉल द ब्लू बल, जिसको हम नीलगाय या गुरपरास बोलते हैं, ठीक है, इंस्टेड हम क्या करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, जो एक बेटर मेथड लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए बिहार के अंदर अगर कोई स्पीसीज डिक्लेयर है वर्मिन, तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उसको भी मार रहे हैं, जिस एरिया के अंदर उसको वर्मिन डिक्लेयर किया वहीं पे वो उसकी हंटिंग अलाउड होती है। ये एक और जो फैक्टर है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन जो प्री में जो लास्ट अभी प्री था उसमें जो लास्ट टू लास्ट उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के, आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर बता सकते हो। In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection 1972, what does it imply? इसका मीनिंग है, फर्स्ट है it enjoy the same level of protection as tiger, it no longer exists in the wild, a few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction, थर्ड है it is endemic to particular region, डी है बोथ बी सी स्टेटेड अबव आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये है एक क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हो, सिमिलर उसी पैटर्न का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये एक पिक किया है मैंने इस लेक्चर के लिए। बाकी के जो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसका जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।